Hello students, I am Pragati Galambe welcomes you all on my channel which is for Wealth Commerce Bifocal Banking. I hope my videos are helping you all for the subject of banking. In the last video, we have studied the types of securities, that is advances against document of title of goods, with its difficulties and its precautions. Now in this video, we start with the next type of security, that is advances against stock exchange security or advances against the shares. Okay, now to start with the meaning of stock exchange or stock exchange securities. Stock exchange securities include securities in which dealing takes place in a stock exchange. Okay, the securities that include the shares, debentures, bonds which are dealt or get buy and sell in the stock exchange. It includes the shares, debentures and bonds. It can be of any bank, any company or any government authority or any government company. A share included in the list of stock exchange is called quoted shares. Okay, student, this is very important and this will ask for your filling the blanks. For 1 mark question and filling the blanks, this is very important line. A share included in the list of stock exchange is called as quoted shares. For example, टाटा कंपनी की शेयर है. अगर टाटा कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, हम लोग देखते हैं बीएससी एंड एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर शेयर लिस्टेड है, टाटा कंपनी की जो शेयर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर उसके लिस्ट में अपीयर हो रहे हैं, वहां पे दिख रहे, इट मीन्स तो टाटा कंपनी के शेयर्स को क्या बोला जाएगा? कोटेड शेयर्स, बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. वो स्टॉक एक्सचेंज बीएससी भी हो सकता है, वो स्टॉक एक्सचेंज एनएससी भी हो सकता है. क्लियर? सो देयर कैन बी अ फिलिंग द ब्लैंक्स. अ शेयर कोटेड, अ शेयर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज अ डैश, इज नोन एज अ कोटेड शेयर. क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, shareholders are always the owner of the company. Why? Shareholders has voting right. Shareholders को क्या होता है? Voting right होता है. So the shareholders are owner of the company. Clear? And debenture holders are the creditors of the company. क्यों? क्योंकि debenture holders मतलब क्या? आप क्या करते हो? आपके जो पैसा है, कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा आप कंपनी को देते हो for the certain period of time. And after certain period, company will repay your whole money with the interest. So the debenture holders are creditors of the company and shareholders are owners of the company. Clear? ये पॉइंट समझ में आए? जो शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, इज नोन एज कोटेड शेयर्स. जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. क्लियर? नेक्स्ट, ऐसे कौन से सिक्योरिटीज है जिसके अगेंस्ट क्या मिलता है? लोन की अमाउंट प्रोवाइड करता है बाय द बैंक. फर्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, फिक्स डिपॉजिट. आप जो एफडी करते हैं बैंक में, उसके अगेंस्ट भी आपको क्या मिलता है? लोन अमाउंट मिलता है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दैट इज पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स. क्लियर? नेक्स्ट, दीज आर द मेरिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक्योरिटीज. ओके, अगर आप बैंक के पास आपके डॉक्यूमेंट्स रख रहे हो या आपका शेयर सर्टिफिकेट रखते हो, डिबेंचर होल्डर का सर्टिफिकेट रखते हो, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बैंक विल प्रोवाइड यू लोन. ओके, the first characteristic or first feature is security. Okay, safety or security. Securities, that is shares and debentures, are paper documents and has easy marketability. Okay, ये जो आपके शेयर सर्टिफिकेट है, डिबेंचर होल्डर का जो सर्टिफिकेट है, दे आर द पेपर डॉक्यूमेंट. ओके, उसकी सेफ्टी रखना बैंक के लिए बहुत इजी होता है क्योंकि वो प्लेज्ड है. ओके, और वो है असाइनमेंट चार्ज क्रिएट होगा. क्यों? इन द केस ऑफ असाइनमेंट, द टोटल जो पेपर है या जो डॉक्यूमेंट है क्या होगा? बैंक के पास ट्रांसफर किया जाएगा. ओके, एंड दे हैज अ इजी मार्केटेबिलिटी. व्हाट इज द मीन बाय मार्केटेबिलिटी? हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मार्केटेबिलिटी मीन्स इजीली मार्केट अवेलेबल है. हमने देखा था सिक्योरिटीज आर इजीली ट्रांसफरेबल. शेयर्स, डिबेंचर्स आप लोग इजी ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन. सो दे हैव इजी मार्केटेबिलिटी और रेडी मार्केट. Clear? The first point is security, that means safety. Second, liquidity. Now, what is the mean by liquidity? Liquidity means assets or any security that can easily transfer into cash. Securities have high liquidity.
नाउ सिक्योरिटीज में ये जो शेयर्स है, डिबेंचर्स है, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, दैट हैज हाई लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का मीनिंग क्या है? दैट इट कैन इजीली कन्वर्ट इनटू कैश. आप लोग उसको इजीली सेल कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको आपको कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस स्टेबिलिटी. सिक्योरिटीज डज नॉट हैव मच फ्लक्चुएशंस इन प्राइस. ओके, जो शेयर्स है, डिबेंचर्स है, उसकी फिक्स प्राइस होती है, उसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आईसीआईसीआई बैंक का एक शेयर परचेज किया है, उसकी फेस वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल उसकी एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज. ओके, उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होते. इनकेस अगर शेयर मार्केट में अप डाउन हुए तो भी उसके फ्लक्चुएशन हाई चेंजेस नहीं होगी. ओके, उसकी जो फ्लक्चुएशन होगी उसमें मिनिमम चेंजेस होगा, उसका कोई भी लॉस नहीं होगा बैंक. सो द प्राइस स्टेबिलिटी इज अ मेन और वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ security, that is shares or debenture. Clear? The next point is easier valuation. Banker can ascertain the value of security easily. Shares or debentures की face value होती है, market value होती है, so it will help the bank to calculate the proper value of that security. Okay? The next point is transferability. The stock exchange security can easily transfer as compared to another assets. Okay? Stock exchange securities, that means शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, क्या होता है? इजीली ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. देयर इज नो एनी लेंथी प्रोसेस और देयर इज नो एनी लॉन्ग लीगल प्रोसेस. क्लियर? सो ट्रांसफरेबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर रिकवरी. द डिविडेंड और इंटरेस्ट विच इज रिसीव कैन बी यूज फॉर द रिकवरी ऑफ लोन इंटरेस्ट रेट. ओके, डिविडेंड और इंटरेस्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपनी का शेयर परचेज किया. ओके, मैंने शेयर परचेज किया. इट मीन्स कंपनी एवरी ईयर और एवरी क्वार्टर कंपनी मुझे क्या करेगी? उसका डिविडेंड पे करेगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी कंपनी का डिबेंचर परचेज किया है, मीन्स वो कंपनी मुझे एवरी ईयर उसका इंटरेस्ट पे करेगी. दैट इज इनकम फॉर यू. डिविडेंड और इंटरेस्ट ये क्या है? एज अ कस्टमर वो मेरे क्या है? इनकम है. ओके, वही इनकम मैं क्या करूंगी? लोन का इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट में बैंक को क्या कर सकती हूँ? वो पे कर सकती हूँ. क्लियर? और बैंक को मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ. जो डिविडेंड मुझे शेयर के अगेंस्ट मिल रहा है वही डिविडेंड एज अ लोन का इंटरेस्ट रेट आप बैंक के पास, आप खुद के पास रखो. ओके, सो रेगुलर रिकवरी. इसीलिए मुझे फिजिकली बैंक में जाके लोन का इंटरेस्ट रेट पे करने की जरूरत नहीं. जो लोन के मेरे इंस्टॉलमेंट है वही इंस्टॉलमेंट में क्या करूंगी? मेरे डिविडेंड के अगेंस्ट और मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में बैंक को पे करूंगी. सो रेगुलर रिकवरी का पॉइंट यहाँ पे आता है. क्लियर? समझ में आया? क्या क्या पॉइंट देखे हमने अभी तक? सिक्योरिटी, लिक्विडिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, इजियर वैल्यूएशन, हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ट्रांसफरेबिलिटी, वी कैन इजीली ट्रांसफर इट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एंड द लास्ट पॉइंट इज रेगुलर रिकवरी. हमें जो डिविडेंड मिलता है, हमें जो इंटरेस्ट मिलता है, वही हम लोग क्या कर सकते हैं? बैंक को रिटर्न कर सकते हैं एज अ इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन अमाउंट. क्लियर? दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी. नेक्स्ट, difficulties. Now, what kind of difficulties bank may face while lending a loan against the stock exchange security, that means shares or debentures? Okay, क्या क्या difficulties bank face कर सकता है? The first difficulty is liability in case of partly paid up shares. Now, what is the meaning of partly paid up? Okay, shares, हम लोग जब शेयर परचेज करते हैं उसके हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज फेस वैल्यू है, ऐसे 100 शेयर्स मैंने परचेज किए. इट मीन्स मेरे शेयर्स की प्राइस क्या होगी? 1000 रुपीज शेयर्स की प्राइस होगी. ओके, बट मैंने 1000 रुपीज टोटली पेड नहीं किए. मैंने कंपनी को अभी कितने किए? सिर्फ 500 रुपीज पे किए और मैंने बोला रिमेनिंग 500 आई विल पे यू आफ्टर. ओके, दैट शेयर बिकम्स पार्टली पेड. क्योंकि मैंने उसकी फुल अमाउंट पेड नहीं की, मैंने सिर्फ पार्टली अमाउंट पेड किया है, सो इट बिकम द पार्टली पेड अप शेयर. और अगर ऐसे पार्टली पेड अप शेयर्स बैंक के पास हमने रखे और उसके अगेंस्ट हमने अगर लोन लिया तो बैंक विल फेस द डिफिकल्टी इन केस अगर मैंने डिफॉल्ट किया, इन केस अगर मैंने बैंक का लोन रीपेमेंट नहीं किया. ओके, इफ द शेयर्स प्लेस्ड बाय बोरोवर विच आर पार्टली पेड अप मे कॉज लॉस इन केस ऑफ डिफॉल्ट. ओके, अगर वो मेरे शेयर्स पार्टली पेड अप है, इसका मतलब मुझे उसका पेमेंट करना है और उसी शेयर मैंने बैंक के पास रख के अगर लोन लिया है तो बैंक को क्या होगा? उसकी डिफिकल्टी है. क्लियर? द सेकेंड पॉइंट इज कंपनीज राइट ऑफ लीन ऑन शेयर्स. ओके,
अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था राइट ऑफ लीन. व्हाट इज द मीन बाय लीन? Creditor has right to retain the goods of debtors until the debtor pay his debt. Okay? Creditor को right है to keep the goods जब तक उसको उसका payment नहीं मिलता. Okay? If the shareholder fails to pay the payment, company has right to retain the shares. Okay? For example, टाटा कंपनी की शेयर्स मैंने परचेज की. ओके, बट मैंने उसका रेगुलर पेमेंट नहीं किया. मैं जो उसका एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर एवरी ईयरली जो मैं पेमेंट करने वाली थी शेयर्स का, वो पार्टली पेड अप शेयर्स है. उसका मुझे जो पेमेंट करना है वो पेमेंट मैंने रेगुलर नहीं किया. ओके, नाउ एज अ क्रेडिटर कंपनी हैज राइट टू रिटेन दैट ऑल द शेयर्स विद इट. वो शेयर्स के अगेंस्ट में बैंक से लोन नहीं ले सकती. क्यों? क्योंकि जो कंपनी है, टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी के पास ही वो शेयर्स है. क्यों टाटा कंपनी वो शेयर्स खुद के पास रखे? क्योंकि मैंने कंपनी का पेमेंट नहीं की. क्लियर? अगर मैंने एज अ शेयर होल्डर, एज अ कस्टमर, मैंने कंपनी को शेयर्स का पेमेंट कंप्लीट नहीं दिया है, कंपनी हैज राइट ऑफ लीन ऑन दैट शेयर्स. क्लियर? समझ में आया? अगर फर्स्ट पॉइंट क्या है? अगर वो शेयर्स पार्टली पेड अप है, मतलब वो शेयर्स का कंप्लीट अमाउंट मैंने कंपनी को पे नहीं किया है, तो वहां पे बैंक को लॉस हो सकता है. सेकेंड, अगर मैंने कंपनी को फुल पेमेंट नहीं किया तो कंपनी क्या कर सकती है? वो शेयर्स खुद के पास रख सकती है, वहां पे राइट ऑफ लीन अप्लाई कर सकती है. वहां पे बैंक को क्या होगा? डिफिकल्टी होगी. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट निगोशिएबल सिक्योरिटीज. नॉट निगोशिएबल मीन्स द सिक्योरिटी विच कैनॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर in the form of possession and in the form of title also. ओके, अगर ये सिक्योरिटीज नॉट निगोशिएबल है, ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो बैंक को उसका टाइटल नहीं मिलेगा. व्हाट इज मीन बाय टाइटल? बैंक को उसकी ओनरशिप कभी भी नहीं मिलेगी. इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो बैंक क्या करेगा? वो शेयर्स की ओनरशिप ट्रांसफर करवाएगा. बट अगर वो शेयर्स नॉट निगोशिएबल है, बैंक उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा. क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क ऑफ फॉर्जरी. ओके, the bank has difficulty of wrong or duplicate documents. Forgery is duplicate documents. ठीक है? शेयर तुम लोग बैंक के पास रख रहे हो, इसका मतलब क्या? तुम लोग शेयर सर्टिफिकेट रख रहे हो, तुम लोग डिबेंचर सर्टिफिकेट रख रहे हो और बॉन्ड का सर्टिफिकेट बैंक के पास रख रहे हो, और उसके अगेंस्ट तुम लोग क्या कर रहे हो? लोन ले रहे हो बैंक से. ओके, यहाँ पे रिस्क ऑफ फॉर्जरी, इट मीन्स बोरोवर, एज अ कस्टमर क्या कर सकते हैं? डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं या मिसलीड कर सकते हैं बैंक को, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बैंक को सबमिट कर सकते हैं, और यहाँ पे बैंक को डिफिकल्टी हो सकती है. क्लियर? इट इज नोन रिस्क ऑफ फॉर्जरी. द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लक्चुएशंस इन प्राइस. बैंक में सफर द लॉसेस इन केस ऑफ वेरी मच फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी. ओके, हमने एडवांटेज में कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था फ्लक्चुएशन इन प्राइस. ओके, और हम लोग डिफिकल्टी में भी देख रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऐसे सम सिक्योरिटीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं. ठीक है, और ऐसे फ्लक्चुएशंस के लिए बैंक को क्या करता है? एक स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. ओके, अगर वो सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हुए तो वहां पे बैंक को क्या हो सकता है? डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है. क्लियर? पॉइंट समझ में आए? डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी liability in case of partly paid up shares, company's right of lien on shares, not negotiable securities, risk of forgery, and the last point is fluctuation in price. Okay, ये सारी क्या है? difficulties है that bank may face. Now some precautions that bank should take or bank can take while lending a loan against the stock exchange security. Okay, the first point is selection of security. बैंक को क्या करना है? प्रॉपर सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी है जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, जिसका वर्किंग एक्सपीरियंस अच्छा है. ओके, नेचर ऑफ कंपनी बिजनेस. कंपनी एक्जैक्टली क्या बिजनेस करती है उसके ऊपर ही बैंक को क्या, कस्टमर को क्या करना है? उसके शेयर परचेज करने. सेकेंड, कंपनीज मैनेजमेंट. कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वो रिलायबल है कि नहीं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो देख के ही बैंक को क्या करना है? वो कंपनी के शेयर परचेज करने. नेक्स्ट इज पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस. वो कंपनी का सेल कितना है, प्रॉफिट कितना है, वो देख के ही बैंक को क्या करना है? कस्टमर को क्या करना है? उसके शेयर्स परचेज करने. पास्ट फाइनेंशियल रिजल्ट, इट मीन्स लास्ट ईयर का या लास्ट 2 ईयर्स का कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, ये देखने के बाद ही वो कंपनी के शेयर परचेज करने हैं. वैल्यूएशन ऑफ द शेयर. वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, सो द बैंक कैन कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. ओके,
Let's continue with the last point. Past working experience, past performance of the company in terms of sales, profit should be suitable. Past financial result. Past financial result includes the profit and loss account and the balance sheet of last few years should be checked. That means profit and loss account and the balance sheet of the company of last few years, that indicates the company is in the loss or is in the profit. Okay, and this help to the borrowers to get the shares or to purchase the shares which are very profitable to customers. Okay, next, the valuation of the shares. Valuation of the shares on the stock exchange, so the bank can calculate valuation of the shares. Okay, next point is creation of charge over the security. The banker should finally get the securities charges in its favor. Okay, जो सिक्योरिटी बैंक के पास रखी है वो बैंक क्या कर सकती है, उसके ऊपर चार्जेस क्रिएट कर सकती है. ओके, हमने देखा शेयर्स है, डिबेंचर्स है, इट मीन्स इट इज अ पेपर डॉक्यूमेंट. ठीक है, वहाँ पे पेपर्स बैंक के पास ट्रांसफर किए, शेयर सर्टिफिकेट जो है डिबेंचर होल्डर का जो सर्टिफिकेट है वो बैंक के पास ट्रांसफर किया जाएगा और उसके अगेंस्ट लोन मिलेगा. सो उसके ऊपर असाइनमेंट ये चार्ज क्रिएट किया जाएगा. क्लियर, ये सारे क्या है, प्रिकॉशंस ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. फिर से एक बार रिपीट करेंगे, व्हाट आर द प्रिकॉशंस. द फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी. जब बोरोअर हो या जो शेयर होल्डर हो या डिबेंचर होल्डर हो, should select the security with its nature of the company, company's management, past working result, past financial result. Okay, एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे. नेचर ऑफ द कंपनीज बिजनेस, इट मीन्स कंपनीज पोजीशन एंड टाइप ऑफ बिजनेस. कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी का गुडविल क्या है, ये देखने के बाद ही शेयर होल्डर क्या करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, मीन्स उसकी शेयर परचेज करेगा. ओके, कंपनीज मैनेजमेंट इज रिलायबल और नॉट. कंपनी का मैनेजमेंट रिलायबल है कि नहीं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉपर है कि नहीं, ये देखने के बाद ही शेयर होल्डर शुड परचेज द शेयर और शुड इन्वेस्ट इट इन. ओके, नेक्स्ट, पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस. ओके, वो कंपनी का प्रॉफिट सर, इसका जो एक्सपीरियंस है, इसका जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो क्या है, तो वो सुटेबल है कि नहीं, ये देखने के बाद ही शेयर होल्डर शुड परचेज द शेयर. ओके, पास्ट फाइनेंशियल रिजल्ट, हमने अभी ये देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट शुड चेक. लास्ट 3 इयर्स का बैलेंस शीट चेक किया जाता है बिफोर द सैंक्शनिंग लोन अमाउंट. ठीक है, सो शेयर होल्डर को क्या करना है, उसका बैलेंस शीट चेक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में है चेक करना है, उसके बाद ही क्या करना है, उसके शेयर परचेज करना है. ओके, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, शेयर की वैल्यूएशन देखनी है. क्रिएशन ऑफ चार्ज ओवर द सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, असाइनमेंट का चार्ज क्रिएट होगा और वो क्या करना है, वो चार्ज उसके ऊपर क्रिएट होने के बाद उसका असाइनर एंड असाइनिंग पार्टीज क्रिएट करना. क्लियर, समझ में आया. ये सारे क्या थे, प्रिकॉशंस ऑफ सिक्योरिटी. बैंक में कौन से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वाइल सैंक्शनिंग लोन अगेंस्ट द शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड. क्लियर, एक बार हम लोग डिफिकल्टीज ओके मेरिट्स देखेंगे. फर्स्ट मेरिट इज सिक्योरिटी और सेफ्टी होनी चाहिए, इजी मार्केटेबिलिटी होनी चाहिए. सेकेंड, लिक्विडिटी, सिक्योरिटीज हैव हाई लिक्विडिटी. प्राइस स्टेबिलिटी, सिक्योरिटीज डज नॉट हैव मच फ्लक्चुएशन इन प्राइस. ओके, ऐसी ही सिक्योरिटी बैंक हमेशा खुद के पास रहती है जहाँ पे ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है. इजी वैल्यूएशन, बैंकर कैन ascertain the value of security easily. बैंक शेयर्स डिबेंचर्स के वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकती है बिकॉज ऑफ देयर फेस वैल्यू एंड देयर रेडी मार्केट वैल्यू. ओके, ट्रांसफरेबिलिटी, shares, debentures, bond, all these types of stock exchange securities can easily transferable from one person to another person. Next, regular recovery. Okay, जो डिविडेंड है, इंटरेस्ट एज अ इनकम कस्टमर को मिल रहा है, शेयर होल्डर को मिल रहा है, वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है एज अ रीपेमेंट ऑफ लोन. ओके, सो इट कैन हेल्प एज अ रेगुलर रिकवरी ऑफ लोन. ओके, these all are the characteristics. Next, difficulties that bank may face. The first difficulty is liability in case of partly paid up shares. अगर शेयर्स का फुल पेमेंट नहीं किया गया है कंपनी को, it may cause loss or it may cause a personal liability to the bank. Clear? Not personal liability, it may cause a liability to the bank. Clear? Company's right of lien on shares. Okay? कंपनी क्या कर सकता है, राइट ऑफ लीन क्रिएट कर सकता है
If the shareholder fails to make the payment, company can retain the goods, okay, or retain the shares. That means right of lien, okay. Not negotiable securities. अगर securities not negotiable है, it cannot transfer from one person or one place to another. बैंक क्या कर, बैंक को उसका टाइटल भी नहीं मिलेगा. It means bank could not get its ownership. Clear? Next, risk of forgery. Forgery means डुप्लीकेट और रॉन्ग डॉक्यूमेंट का सबमिटेशन हो सकता है. बैंक को मिसलीड किया जा सकता है बाय गिविंग द फॉल्स इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे बैंक को रिस्क है. द लास्ट पॉइंट इज फ्लक्चुएशन इन प्राइस. बैंक के पास कुछ ऐसे सिक्योरिटीज भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे कंपनी के शेयर्स भी आ सकते हैं और डिवेंचर्स भी आ सकते हैं which may have very fluctuation, okay, that may cause or that may suffer losses to the bank. Clear? Next is precautions. ये जो डिफिकल्टीज है, डिफिकल्ट से अगर बैंक को बचना है या सर्वाइव करना है तो बैंक को कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. सबसे फर्स्ट प्रिकॉशन इज सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज. बैंक को प्रॉपरली सिलेक्शन करना है सिक्योरिटीज का. ऐसे ही कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं जो कंपनी का बिजनेस प्रॉपर है, ओके, जिस कंपनी का मैनेजमेंट रिलायबल है, उसका जो पास्ट वर्किंग कंडीशन है, उसका सेल है, प्रॉफिट वो प्रॉपर है, उसका पास्ट फाइनेंशियल रिजल्ट मीन उसका प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस शीट है वो प्रॉपर है, कंपनी प्रॉफिट में है. सेकेंड पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स. ऐसे शेयर्स है जिसका फेस वैल्यू, जिसकी मार्केट प्राइस वो प्रॉपरली नोन है और जहाँ पे ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है. क्रिएशन ऑफ चार्ज ओवर द सिक्योरिटी. और आफ्टर वर्क बैंक को क्या करना है, उसके ऊपर एक प्रॉपरली चार्ज क्रिएट करना है दैट बैंक इन फ्यूचर बैंक को वहां पे क्या होगा, लॉस नहीं होगा. क्लियर? समझ में आया? एडवांसेस और लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटीज दैट मीन शेयर, डिबेंचर्स और बॉन्ड, इसकी क्या है डिफिकल्टीज और प्रिकॉशंस हमने देखे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटी. ओके, थैंक यू.